आप एक बहुत ही खतरनाक हालत में हैं अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। पढ़ाई या अपने काम में दिल नहीं लगता, ज्यादा सोचने की वजह से नींद नहीं आती, रात देर तक बेचैनी होती है। कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी में आगे क्या होगा। उन सब से बचने के लिए आप मोबाइल उठाकर देखने लगते हैं, मगर वहां भी जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है, गुनाह का एहसास रहता है, डर लगता है कि मेरा आगे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक दायरा लूप है जिसमें नीनिटी फेसेस से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता और ना ही इस मौजू पर आपको कोई तफसीली वीडियो मिलती है। मैं उस पर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ मैंने खुद महसूस किया है और उसके बाद इन सब पर काबू भी पाया है। अगर आप वाकई उस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट में जो बातें मैं पॉइंट वाइज बताने वाला हूं उन्हें पूरी तौजा के साथ सुनना होगा। पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात बिठा लेनी है कि कोई नहीं आ रहा है तुम्हें बचाने और इन सबसे निकालने, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हफ्ते में 100 लोग 100 चीज़ें भी आ रही तुम्हारे सामने तो उनका खुद का कोई मतलब है केवल तभी। ये वीडियो भी मैंने बनाई है तो इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा है। वो बात अलग है कि ये मेरा काम है, मेरा पैशन है कि मेरी बातें किसी तरह से लोगों की हेल्प करें, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत फ़ायदा मेरा भी है इसमें। तो आप चारों तरफ से ऐसी चीज़ों, ऐसे इंसानों, ऐसी टेक्नोलॉजी से घिरे हो जो बस आपसे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी अटेंशन, ये सब आपको दिखता नहीं है लेकिन ऐसा ही है। इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट मेरे भाई। तो इसलिए आपको अपनी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी कि जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। दूसरी चीज़ है कन्फ्यूज़न। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन होता क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं? तो देखो इसका पहला रीज़न है, मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, हो सके तो आप पकड़ने की कोशिश करना। पहला रीज़न है कि आप अंदर से ये चीज़ मान के बैठे हो कि मैं छोटा हूँ, मेरे में कुछ खास नहीं है। जो लोग फेमस है, जिन्हें सक्सेस मिली है या जो ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं, उनमें कुछ खास है। यहाँ आप पहली ही नज़र में उनको खुद से ऊपर रख के खुद को नीचे रख दे रहे हो, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप ये सच नहीं देख पाते कि वो लोग भी इंसान ही हैं। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि वो बस किसी स्किल पर बैठे हैं, उन्होंने एक चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। दूसरा रीज़न है आप लोग एक व्यूअर, एक यूज़र बने हुए हो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, इन पे आप बस बहुत सारी चीज़ें देख के इन्फॉर्मेशन दिमाग में घुसा के आगे बढ़ रहे हो। कुछ उड़ते उड़ते फैक्ट्स हो गए, कुछ बातें, किसी ने कुछ कह दिया, ये कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी। हालांकि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले दिन उठते ही ये सब चीज़ें आपके दिमाग से वाइप आउट हो चुकी होती है। आप सब भूल चुके होते हो, लेकिन फिर भी आप हर दिन यही सेम चीज़ें करते हो और तुम्हारा ऑलमोस्ट हर दिन सेम है। यानी जिससे आपकी लाइफ में घंटा फर्क नहीं आने वाला, आप वही कचरा दिमाग में रोज भरते हो बिना इस बात की परवाह किए कि कल ये सारी चीज़ें, ये सारी बिना मतलब की बातें, ये फीलिंग्स दिमाग से साफ हो जानी है, कुछ भी याद नहीं रहना। और इसलिए ही आपको ये सब करने के बाद खाली लगता है। मैंने कहा था ना कि ये एक लूप है और उस लूप को चला रहे हो आप। फिर आता है मोटिवेशन, डीमोटिवेशन। अब देखो, आप किसी दिन मोटिवेट जरूर हुए होंगे कि यार अब बदलना ही है खुद को, कुछ करना ही है लाइफ में। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई बात सुन ली, इंटरव्यू देख लिया किसी का, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि कल से सब कुछ बदलना ही है। और अगले दिन पता चलता है हम कुछ और ही फील कर रहे होते हैं। वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस जो कल फील हो रहा था, टोटली सब गायब हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि फिर से आप उन्हीं चीज़ों में आके फंस चुके हो ना। आपने ऑलरेडी अपने आप को, अपने दिमाग को 40 जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ से लेके कंट्रोवर्सीज तक, सुबह उठते ही स्टेटस स्टोरीज देखने से लेके दोस्तों ने जो रील्स भेजी हैं उन्हें खत्म करने तक। जिस तरह एक क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है और उसमें वो अच्छा होता चला जाता है, उसी तरह आपने इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस की है। तो जिस चीज़ के दिमाग में पैटर्न बने होते हैं, दिमाग उन्हीं पैटर्न्स पे चलना पसंद करेगा। वो नया रास्ता बनाने में मेहनत क्यों करेगा? इसी वजह से जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हो कि आज मुझे एक्शंस लेने हैं, लाइफ में चेंज लाना है, इन चीज़ों की वजह से एक्शंस लेना तो दूर, आपका दिमाग खुद के बारे में सोच भी नहीं पाता। आप में इतनी एनर्जी, इतनी विल पावर ही नहीं रहती कि आप कुछ सही चीज़ शुरू भी कर पाओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिनकी आपने प्रैक्टिस करके रखी है, ये सब चीज़ें तुम्हें वापस घसीट लेती है। तुम उठते ही फिर से खींचे चले जाते हो उनकी तरफ। सच बताना कि आप कितनी बारी मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन फिर से वहीं आके स्टक क्यों हो जाते हो? तो ऐसे एकदम से आप इन सब से बाहर नहीं आ सकते। जैसे आप किसी नदी में नाव से बहुत स्पीड में जा रहे हो, उसके फ्लो की डायरेक्शन में, और तब आपको एकदम से पता चलता है कि यार मैं गलत जा रहा हूँ, सही जगह तो पीछे रह गई। अब आप एकदम से नाव को रोककर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलना कैसे शुरू कर दोगे? नहीं होगा ना ऐसा। किनारे पे आना पड़ेगा ना धीरे से पहले। तो आपको इन सब बेमतलब की चीज़ों से धीरे धीरे किनारे करना है खुद को, दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। पर कैसे?
नंबर 4, प्लानिंग से। जैसे ही आपको खराब लगने लगे, मोबाइल और फालतू चीजों के बजाय कॉपी पेन लो और कुछ वक्त अपने साथ बैठ के लिखो चीजों को। कौन सी चीज, कौन सा एग्जाम, कितने मार्क्स लाने हैं, कौन सी स्किल मास्टर करनी है और क्या इन सब के लिए एक्शंस लेने हैं, ये सब क्लियर करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। बस पेन कॉपी लेके बैठने की देरी है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ 99% लोगों के साथ ये ओवर थिंकिंग और ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, एग्जैक्टली चाहिए क्या लाइफ में। दिक्कत ये है कि हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते। गिल्टी फील होता है ना घटिया चीज़ें करने के बाद, वही है अंदर की आवाज़। आप उसी आवाज़ को टीवी देख के, सो के, फ़ोन उठाकर, रील स्क्रॉल करके दबा दे रहे हो। और फिर जब फ़ोन साइड में रखते हो तो सच्चाई फिर सामने आ जाती है लाइफ की कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरा क्या होगा आगे। ये एक लॉ है साइकोलॉजी में जो कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को क्लियरली लिख पाओ तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। इसलिए भाई वीडियो के बाद किसी भी हालत में कॉपी पेन लेके 30 मिनट बैठना अपने साथ और क्रिस्टल क्लियर करना चीज़ों को। 5वीं चीज़ आती है एग्जीक्यूशन। 1 साल पहले तक मैं वीडियो एडिटिंग मोबाइल में किया करता था, फिर लैपटॉप लिया और प्रीमियर प्रो जब ओपन किया, हालत टाइट हो गई मेरी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं इसमें और है क्या ये। फिर डर के मारे मैंने 5 दिन उसे ओपन ही नहीं किया। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं रोज 1 घंटा खुद को बिठा लूंगा। 1 घंटा रोज इस पे बैठना है, बस चाहे मन हो या ना हो, बस सीखने बैठना है। और अब तक मैं इसे ठीक ठाक सीख गया हूँ। तो अब आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो लिखने के बाद क्लियर होगा, तो उसके बाद जोश में आके आपको इंटेंस एक्शंस नहीं लेने हैं। वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही चलेगा। आप अपने बड़े गोल को दिमाग के सामने पेश मत करो, बिकॉज बड़े गोल को देखकर आपका दिमाग डर जाएगा और वापस आपको उसी लूप में ले जाएगा। इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि जो भी आपका बड़ा गोल है उसको टुकड़ों में बांट लो, ताकि आपका दिमाग उन्हें देख के बोले कि चलो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और अगर आपका मन, आपका दिमाग फिर भी ना माने तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप 1 घंटा पहले खुद से 10 बार बोल दो कि मैं इतने बजे काम करने बैठूंगा, मैं इतने बजे पढ़ने बैठूंगा। पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे बिलीव के साथ बोलो कि मैं ये काम करूंगा। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है। जैसे कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठूंगा और मान लो आपका मन फिर भी ना करे उस वक्त, तो आप अपने ब्रेन को ट्रिक करने के लिए उस वक्त अपनी टेबल, अपना रूम जहाँ भी आप बैठते हो, अपना काम करते हो, उसे ऑर्गेनाइज करो, साफ सफाई करो जहाँ भी आप बैठते हो। तब आपका मूड बनने लगेगा क्योंकि ये करके आपने अपने ब्रेन को ट्रिक किया है। फिर बस बैठ जाओ 30 मिनट या 45 मिनट का टाइमर लगा के। और कम से कम अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो दिन में, तो भाई कम से कम 2 घंटे से शुरू करो। दिन में 2 घंटे काम, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो इसके लिए, 25-25 मिनट के टाइमर लगा के। और इसी तरह से फिर 2 से 4 घंटे और 4 से 6 घंटे तक ले जा सकते हो पर डे। नंबर 6 और लास्ट, आपकी एनर्जी। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होती है। तो अगर आप पहले फालतू चीज़ें, फालतू हैबिट्स परफॉर्म करते हो तो बाद में ज़रूरी चीज़ों के लिए ना टाइम रहता है और ना ही एनर्जी। ये चीज़ें पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हो, अगर पहले जरूरी टास्क कंप्लीट करते हो और फिर एंड में बाकी चीजें करते हो, तो आप देख सकते हो कि सब कुछ फिट हो जाता है। यानी मजे या फन देने वाली एक्टिविटीज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन फोकस्ड काम सिर्फ हाई एनर्जी वाले टाइम में ही होगा। तो दिन के पहले हाफ में 3 से 4 घंटे जो एक्चुअल में सही चीजें हैं वो करो। ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपके मोबाइल और उसी लूप में फंसने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन दिन की शुरुआत ही अच्छे से हो गई अगर, तो पूरा दिन आपका बेस्ट जाएगा। और मान लो बाई चांस कभी लेट उठ गए, मोबाइल चला लिया, 1-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, तो गिल्ट ट्रिप पे मत निकलना कि यार 1 घंटा खराब होने की वजह से शेड्यूल ही बिगड़ गया, आज का दिन तो गया, अब कल से करूंगा। नो, आप ये चीज समझो कि ये एक हैबिट बन जाती है बाद में। फिर आप ये रोज करोगे, रोज बहाने दोगे। गिल्ट या जो भी आपको खराब लगता है या जो डाउट आता है कि यार क्या होगा मेरा लाइफ में, वो एक्शंस के एब्सेंस में होता है। जब आप फ्री बैठे होते हो तब ये चीजें होती है। इसलिए हुआ सो हुआ, गिल्ट आए, खराब लगे तो उसी वक्त बिना ज़्यादा सोचे 30 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। बस मज़ा आए चाहे ना आए, मन हो चाहे ना हो, काम कर दो बस। और आप देखोगे कि 30 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिकली सही फील होने लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। मैं भी एक बुक पढ़ रहा था 1% फॉर्मूला करके, उसमें एक बड़ी कमाल की लाइन मैंने पढ़ी कि मैं निष्क्रियता की वजह से अपनी जगह पर अटका हुआ था, लेकिन अगर मैं बस कार्य करना शुरू कर दूं तो मैं उस निष्क्रियता को तोड़ दूंगा, मैं गति बना लूंगा और गतिमान बना रहूंगा। और लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि गंदा होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप बस बैठे रहो तो अपने आप हो जाओगे। लेकिन साफ सुथरा बने रहने के लिए आपको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके बुरे दिन यूं ही आ जाएंगे अपने आप। लेकिन हर दिन कुछ सही चीजें करते रहे, भले ही वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, पर फिर भी आप करते रहे तो आपकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जब खराब फील हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाए, डाउट आने लगे, तो याद रखना भागना नहीं है, दुख को ढकना नहीं है, दुख को मिटाना है, सामना करना है। लाइक जब मेरा मूड खराब होता है, सही फील नहीं हो रहा होता, तो मैं पुशअप्स लगाता हूँ या फिर कोई बुक उठा के उसके 2-4 पेज पढ़ लेता हूँ और मूड में फर्क आ जाता है।
लेकिन मैक्सिमम लोग इसके लिए रील्स या टीवी देखते होंगे, लेकिन वो करने से और ज़्यादा खराब लगता है। तो दुख को ढको मत, मिटाओ, एक्शंस लो। और मैं नहीं कह रहा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें करना पूरी तरह से छोड़ दो, करो, लेकिन एक लिमिट में। डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक टाइम फिक्स करो और उस वक्त करो ये सब, जैसे दोपहर में आधा घंटा और नाइट में 1 घंटा।